तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोगों को सारी वीडियो मिल जाएगी जो कि जितना हो सका है मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ कर अपलोड करने की कोशिश की है। MHD 12 का एक और व्याख्या वाले प्रश्न है। प्रश्न ये है कि वे मानने वाले नहीं हैं। वो बड़ा साहब भले ही क्रिश्चियन है और वो दूसरा मुसलमान, पर वे मुझे भंगी ही समझेंगे। पिताजी स्कूल में भी सब मुझे विद्यार्थी ना कहकर भंगी कहते हैं। इस तरह कदम कदम पर छलने वाला देश दुनिया में कहीं नहीं है। कितना सहन करूं, कितना निगलूं, यह देश है या बंदीशाला, कैद खाना। और कोई गुनाह न करने के बावजूद भी मैं गुनहगार की तरह अपमानजनक यातनामय जीवन क्यों जी रहा हूँ? आखिर क्यों? नरक यातना क्यों भुगत रहा हूँ? क्यों क्यों क्यों? ये जो पंक्ति है ये हमारी पंक्ति बाबूराव बागुल की प्रसिद्ध कहानी जो है विद्रोह, उसी से ली गई है। यह पंक्ति भारतीय समाज में जातिवाद और भेदभाव के कारण उत्पन्न सामाजिक अन्याय और अमानवीय व्यवहार को गहराई से उजागर करती है। संदर्भ में लिखेंगे, विद्रोह कहानी का मुख्य पात्र दलित समाज से संबंधित है। वो जातिगत भेदभाव और अपमानजनक जीवन से त्रस्त होकर समाज के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त करता है। यह पंक्ति मुख्य पात्र के भीतर उभरते असंतोष, दर्द और विद्रोह की भावना को दर्शाते हैं। व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि इस पंक्ति में मुख्य पात्र जो है वो अपने जीवन की कटु सच्चाई को व्यक्त करता है। भले ही वो स्कूल में एक विद्यार्थी है, लेकिन उसकी पहचान केवल भंगी के रूप में की जाती है। यह बात सामाजिक मानसिकता पर चोट करती है, जहां जाति और धर्म के आधार पर लोगों की पहचान तय की जाती है, न कि उनके कर्म और योग्यता से। मुख्य पात्र कहता है कि चाहे कोई व्यक्ति ईसाई हो, मुसलमान हो या किसी अन्य धर्म का हो, लेकिन उसकी जाति की पहचान को लेकर उनकी सोच में कोई बदलाव नहीं आता। यह समाज की उस स्थिर मानसिकता को दर्शाता है जो जातिवाद के गहरे जाल में जकड़ी हुई है। कदम कदम पर छलने वाला देश कहना पात्र के इस आक्रोश को प्रकट करता है कि जो उसे हर मोड़ पर अपमान और भेदभाव का सामना करने के कारण महसूस होता है, वह अपने अनुभव को बंदीशाला या कैद खाना की तरह महसूस करता है, जहां वो बिना किसी अपराध के दोषी ठहराया गया है और यातनाओं का जीवन जीने को मजबूर है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बोलेंगे कि यह पंक्ति जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक तीव्र सवाल खड़ा करती है। बाबूराव बागुल इस पंक्ति के माध्यम से जातिवादी मानसिकता की गहराई और उसके द्वारा उत्पन्न पीड़ा को पाठकों के सामने रखते हैं। पात्र का क्यों बार बार कहना समाज से न्याय, समानता और मानवता की पुकार है। मतलब जो मुख्य पात्र है वो चाहता है कि उसे न्याय मिले, उसे इस अपमानजनक जो समय बीत रहा है, परिस्थिति है, उससे वो निकले। यह कहानी दलित चेतना और सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरित करती है और पाठकों को सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसा समाज क्यों बना हुआ है और इसे कैसे बदला जा सकता है। तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो एक बार एग्जाम में जाने से पहले इस कहानी को आप लोग इसी चैनल के प्लेलिस्ट MHD 12 में जाकर 4 वीडियो आप लोगों को मिलेंगे। चारों के चारों वीडियो आप लोग सुन लीजिए। आप लोगों को एग्जाम में अगर इस कहानी से कोई भी सवाल बनता है तो आप लोग उसे जरूर सॉल्व कर पाएंगे। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।